रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज वेडनेसडे 22 सितंबर 2021। आज बुधवार 22 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है एक्ट्स 17 चैप्टर 28 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से लिया है इंग्लिश में पढ़ने के लिए। एक्ट्स 17 चैप्टर 28 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से लिया गया है। हम हिंदी में जब इन वचनों को पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 वचन। इस वचन के आधार से आज जो टॉपिक है लिव इन एंड फ्रॉम क्राइस्ट, मसीह के अंदर से और मसीह के द्वारा जिए। लिव इन एंड फ्रॉम क्राइस्ट, मसीह के अंदर से और मसीह के द्वारा से जिए। मसीह के अंदर और मसीह के द्वारा जिए। मसीह के अंदर और मसीह के द्वारा जिए। हम वचन के आधार से इस विषय को टॉपिक को समझेंगे। For in him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are also his offspring. Acts 17 chapter 28 verse Amplified Classic Edition में से पढ़ा है दिया गया है ये वचन। हम पढ़ेंगे For in him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are also his offspring. इसी वचन को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 28 वचन। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 वचन। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। Ephesians 2 chapter 4 verse to 6 verse says, But God who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 4 से 6 वचन में ये लिखा हुआ है। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 4 से 6 वचन में यह लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से 6 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। When Jesus was raised from the dead, we were raised together with him and made to sit together with him in heavenly places.
जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया था, तब हम भी उसके साथ साथ इकट्ठे जिलाए गए हैं और हमको उसके साथ बिठाया गया है स्वर्गीय स्थानों में। Therefore we are seated with Christ right now at home in Him and with Him. इसलिए हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं अभी बिल्कुल वास्तविक समय में, अभी के समय में उसके साथ, उसके अंदर हम घर में बैठे हुए हैं और उसके साथ बैठे हुए हैं। No wonder we are told, whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Colossians 3 chapter 17. Then Colossians 2 chapter 6 says, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. तो आश्चर्य करने की बात नहीं रहती है जब हम पढ़ते हैं और बताया गया है हमको कुलोसियों की पत्री के 3 अध्याय के 17 वचन में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और फिर ये भी लिखा है कि कुलोसियों के 2 अध्याय के 6 वचन में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन में ये भी लिखा है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। Now that we are in Him, seated together with Him, we must live by and through Him. अब जब हम वास्तविक में उसके साथ, हम उसके अंदर रह रहे हैं, उसके साथ इकट्ठे बैठे हैं, तो हमने जीवन भी उसी के द्वारा और उसी के साथ जीना है। We must live and walk in the name of Jesus. हमने जीवन जीना है और चलना है यीशु के नाम में। How do you live and walk in His name? किस प्रकार से आप जिएंगे और चलेंगे उसी के नाम में? It evidently conveys to you that His name is a place and environment. यह एकदम स्पष्ट तरीके से आपको बता देता है कि उसका नाम एक जगह है, एक वातावरण है। When you were born again, you were born into Christ. You were immersed, baptized into Christ. Therefore you are in Christ. जब आप नया जन्म पाए तो आप मसीह में जन्म पाए, आप डुबाए गए, बपतिस्मा मसीह के अंदर आपको डुबाया गया, इसलिए आप अभी उसी के अंदर है, मसीह के ही अंदर है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यू इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन यू। आप फर्क को समझिए, आप मसीह में और मसीह आपके अंदर, इस बात का। क्राइस्ट इन यू इज अबाउट योर लाइफ, योर ग्लोरी। मसीह आपके अंदर ये उस विषय के बारे में है जो आपका जीवन, आपकी महिमा। यू इन क्राइस्ट इज अबाउट योर एनवायरनमेंट वेयर यू लिव। और आप मसीह के अंदर
ये उस विषय के बारे में है जो आपका वातावरण है, जहाँ पर आप रह रहे हैं। So now that you are in this environment, live therein. तो फिर अभी जब आप उस वातावरण के अंदर हो चुके हो, तो जीवन भी जिए उसी के अंदर। Transact your affairs in and from Christ 24 hours a day. Hallelujah. आपके हर एक जो भी कामकाज है वो आप चलाइए फिराइए, यहाँ से लेन देन कीजिए। जो आप मसीह के अंदर है उस जगह में से, उसके अंदर से और उसके द्वारा, मसीह के अंदर से और मसीह के द्वारा वो आप जीवन के कामकाज करते रहिए 24 घंटे प्रतिदिन। हालेलुया।